हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट में आगे पढ़ेंगे। आपका टॉपिक है सॉइल रेनफोर्सिंग। सबसे पहले रेनफोर्सिंग का मतलब समझते हैं। रेनफोर्सिंग क्या है आपका, है ना। सबसे पहले रेनफोर्सिंग का मतलब हम लोग जानते हैं। रेनफोर्सिंग कहने का मतलब है कि जो आपका सॉइल है, ठीक है, वो वीक है। किस में वीक है? टेंशन में। टेंशन कहने का मतलब है कि जैसे ही अगर सॉइल पे लोड आएगा तो फेल कर जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ से इसको प्रिवेंट करने के लिए, है ना, आपको क्या करना है, टेंशन में सॉइल को स्ट्रॉन्ग कर देना है ताकि आपका सॉइल फेल ना करे। जनरली हम लोग देखते हैं आसपास में, जैसे पेड़ पेड़ होते हैं, उनके जड़ों में सॉइल चकड़ी हुई होती है, तो वहाँ पे देखते हैं कि वो जो सॉइल होता है, जो जड़ों में जकड़ी होती है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है ना। या फिर घास जहाँ पे होती है, उन सबों की भी उस टाइप के सॉइल की भी वीयरिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं इसको, वो स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जैसे आपका कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस कहने का मतलब है कि सैंडी सॉइल है। जब आपका सैंडी सॉइल होगा तो टेंशन में बिल्कुल वीक होगा, है ना। जैसे ही लोड आएगी वो फेल हो जाएगा। तो इसको रेनफोर्सिंग करने के लिए हम लोग अलग से सिंथेटिक मटेरियल यूज करते हैं, है ना। वो सिंथेटिक मटेरियल क्या करता है, सॉइल को टेंशन में स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। सॉइल को क्या करता है, टेंशन में स्ट्रॉन्ग करता है। अब स्ट्रॉन्ग अब स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या मेथड हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो हम लोग जानेंगे, है ना। नेसेसिटी ऑफ सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक। रेनफोर्सिंग का मतलब समझ में आ गया, कोई भी ऐसा मटेरियल ऐड करके सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है आपको, ठीक है। नेसेसिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब वेन सॉइल इज वीक इन टेंशन, जब सॉइल आपका टेंशन में वीक है या फिर उसकी वियरिंग कैपेसिटी कम है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेनफोर्सिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो रेनफोर्सिंग मटेरियल है वो आपका जियो सिंथेटिक प्रोडक्ट है ना। यहाँ पे देख रहे होंगे ये जियो सिंथेटिक प्रोडक्ट। जियो सिंथेटिक प्रोडक्ट कहने का मतलब जैसे जो आपका फैब्रिक में बनता है, नायलॉन हो गया या फिर वायर मेश, जो भी या मेटल का वायर मेश बोलिए या फिर नायलॉन का बोलिए या पॉलीथीन का बोलिए, ये जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम लोग जियो सिंथेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इनका यूज करके हम लोग सॉइल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। और क्या है, यूज सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड। सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केमिकल को सॉइल में ऐड करते हैं, उसके बाद उसका कॉम्पैक्शन करते हैं, या फिर जो केमिकल्स होते हैं उनमें ही प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉइल को स्टेबलाइज करे या फिर सॉइल की कॉम्पैक्शन, है ना, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दे, ठीक है। आगे है आपका जियो सिंथेटिक प्रोडक्ट। कौन कौन है? जियो टेक्सटाइल, वायर मेश ऑफ मेटल, मेटल का हो या फिर फैब्रिक का हो, फैब्रिक मतलब कपड़े का हो या फिर मेटल का हो या फिर पॉलीथीन, इस तरह की चीज़ों से मिलाकर के एक मिक्सचर से वायर मेश बनता है। दो तरह के वायर मेश होते हैं आपके पास, एक वोवेन होता है और एक नॉन वोवेन होता है। वोवेन कहने का मतलब है कि जैसे जो वायर मेश बनता है ना, वायर मेश जो आपका बन रहा है, वो ओवन कहने का मतलब बिल्कुल उसमें जितने वायर मेश होंगे बिल्कुल पास पास होंगे,
ठीक है, इससे भी पास पास, जैसे आपका फैब्रिक में होता है, कपड़े में होती है, उस तरह की, है ना। और एक नॉन वोविन होगा, उसमें क्या होगा कि वायर मेश बिल्कुल एक स्पेस डिफरेंट पे होंगे, ठीक है। ये नॉन वोविन हो गया, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि सॉइल रेनफोर्सिंग को यूज कैसे करते हैं। सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक, जो आपका जियो टेक्सटाइल मटेरियल है उसका यूज कैसे करते हैं हम लोग सॉइल रेनफोर्सिंग में। तो फर्स्ट है आपका जियो टेक्सटाइल यूज्ड एज सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट पार्टिकल को अलग अलग सेपरेट कर देना, ठीक ना। ये जैसे डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल है आपका, और इधर डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल है। यहाँ पे हमने फैब्रिक यूज किया और इसको इस तरफ सेपरेट किया, इसको इस तरफ सेपरेट किया। तो इसका यूज एक सेपरेटर की तरह भी कर रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि इट इज़ यूज्ड एज सेपरेशन बिटवीन टू लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल के दो लेयर को सेपरेट करने में यूज कर रहे हैं, जिसका साइज डिफरेंट डिफरेंट है। कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग? प्रैक्टिकली हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं? हाईवे कंस्ट्रक्शन में, है ना। हाईवे में जो रोड बनती है उसमें किसको सेपरेट करते हैं हम लोग? सबग्रेड और बेस कोर्स को, ठीक है। सबग्रेड आपका क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग सरफेस होता है सॉइल का, उसके बाद जो बेस कोर्स डालते हैं उनके बीच में आप जियो टेक्सटाइल मटेरियल को डाल सकते हैं एक लेयर के तौर पे। ऐसे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका जियो टेक्सटाइल मटेरियल है जो बिल्कुल ब्लैक में नज़र आ रहा है। ये टॉप ग्रेनुलर सॉइल ऊपर है और नीचे फाइन ग्रेनुलर सॉइल है ना। इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। कौन सा कर रहा है ये सेपरेट? आपका जियो टेक्सटाइल मटेरियल है, ठीक है। आगे चलते हैं। जियो टेक्सटाइल एज ए फिल्टर। जियो टेक्सटाइल को फिल्टर के रूप में भी यूज करते हैं। फिल्टर का मतलब क्या है कि जैसे कोई सॉइल पार्टिकल है, ठीक ना। हम लोग डायग्राम पे चलते हैं। ये आपका सॉइल पार्टिकल है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये इसमें क्या है कि इसमें वाटर है ना, जिसके कारण से स्लीपेज हो रहा है ना। सीपेज फोर्स के कारण, जैसे ये सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, इसमें वाटर प्रेजेंट है, तो इसमें सीपेज होने के कारण सॉइल पार्टिकल में वाटर होने के कारण सीपेज फोर्स लगता है, और सीपेज फोर्स के कारण सॉइल पार्टिकल मूव होना चाहती है ना। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे ये फैब्रिक लगा देंगे तो ये मूव नहीं होगी, है ना। इसको बिल्कुल बाइंड करके ये रखेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये टर्बाइड वाटर है, ये क्लीन वाटर है। टर्बाइड वाटर कहने का मतलब है कि यहाँ पे टर्बिडिटी है, इम्प्योरिटीज़ है इस वाटर के अंदर, है ना। जब यहाँ पे हम लोग जियो टेक्सटाइल फैब्रिक लगा दिए तो इस वाटर की टर्बिडिटी इस क्लीन वाटर में नहीं जाएगी, है ना। जो भी वाटर अगर जाएगा भी तो बिल्कुल यहाँ से वाटर प्योरीफाई होके इसमें जाएगा, है ना। बिल्कुल सस्पेंडेड मटेरियल बिल्कुल यहीं पे रुकेंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे है आपका जियो टेक्सटाइल एज ड्रेन। जियो टेक्सटाइल एज ए ड्रेन, है ना। जैसे सॉइल में क्या होता है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। वो सॉइल क्या करती है कि वाटर को कैरी करके रखती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सॉइल है, यहाँ पे ये सीपेज के कारण वाटर कैरी है। यहाँ से देख सकते हैं ये एक लेयर है फैब्रिक का, ठीक ना। रिटेनिंग, ये आपका रिटेनिंग वाल है। ये फैब्रिक क्या करती है कि जब भी यहाँ से वाटर सीपेज हो करके फैब्रिक के पास आता है तो फैब्रिक क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ पे? ड्रेन पाइप के अंदर,
यहाँ से वाटर का ड्रेन आउट हो जाता है। जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रेन पाइप लगा है, यहाँ पे फैब्रिक लगी हुई है ना। ये देख सकते हैं जियो टेक्सटाइल फैब्रिक है, उसके सहारे वाटर ड्रेन पाइप में जाती है और वहाँ से ड्रेन आउट हो जाती है। तो फैब्रिक का यूज वाटर का ड्रेन करने के लिए भी हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जियो टेक्सटाइल एज ए रेनफोर्समेंट फॉर स्ट्रेंथिंग ऑफ सॉइल है ना। जियो टेक्सटाइल का यूज हम लोग सॉइल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, पर करते कैसे हैं देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये आपका मटेरियल है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया गया है देख सकते हैं, ये फैब्रिक है, ठीक है। इसके नीचे सॉइल है, सॉइल का पार्टिकल है, इसको कॉम्पैक्शन करके ऊपर से फैब्रिक डाला जाता है, फिर कॉम्पैक्शन किया जाता है, फिर ऊपर से स्टोन डाला, ये सॉइल डाला जाता है, फिर उसको कॉम्पैक्शन किया जाता है, फिर फैब्रिक डाला जाता है, फिर ऊपर से सॉइल डाल के, मतलब लेयर बाय लेयर जियो टेक्सटाइल मटेरियल को डालते हैं, फिर कॉम्पैक्शन करते हैं, डालते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो एम्बैकमेंट है, एम्बैकमेंट में आपको दिख रहा होगा ये जियो टेक्सटाइल लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ताकि ये एम्बैकमेंट फेल ना हो, जैसे रोड बनती है तो रोड में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे फैब्रिक डाल दी, ये जियो टेक्सटाइल मटेरियल, फिर सॉइल डाल के फिर कॉम्पैक्शन करेंगे, फिर से जियो टेक्सटाइल मटेरियल डालते हैं, फिर से सॉइल डाल के कॉम्पैक्शन, यानी लेयर बाय लेयर में ऐसे करते जाते हैं। और ये फिर आपका स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाता है। जो भी एम्बैकमेंट बना रहे हैं या फिर वाटर स्टोर करने के लिए या फिर रोड के लिए, या जहाँ पे भी एम्बैकमेंट बनेगा वहाँ पे हम लोग सॉइल रेनफोर्समेंट कर सकते हैं जियो टेक्सटाइल मटेरियल से। तो आज था आपका सॉइल रेनफोर्सिंग टॉपिक, और इतना सफिशिएंट है। आप लोग इस वीडियो को देखें। थैंक यू।